कौसर साहब, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, शायद हसन साहब भी अभी थोड़ी देर में, मुझे नहीं पता उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, लेकिन आप लोगों के लिए परेशानी के लम्हात नहीं है कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है, मामलात आपस में अब डिस्कस होना शुरू हो गए। मुझे नहीं पता ये निगोशिएशंस आपस बाद में जाके कामयाब होती हैं या नहीं होती, लेकिन टेबल के ऊपर अब अफराद आके बैठ गए हैं। देखिए मंसूर, सबसे पहले तो इनको इस एक चीज का इजहार भी कर देना चाहिए साथ ही, जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त अदलिया पे वार इन्होंने किए थे ना, हुकूमत पे भी साथ, कि मन मर्जी के जजेस लेके आ गए हैं और अब इनकी मर्जी के फैसले होंगे, अब इनकी मन मर्जी के जज आएंगे और पता नहीं क्या क्या बहुतान तराजियां इनकी तरफ से की गई। तो अब जब फैसला आता है तो उसको ये मेरिट पे करार देते हैं, तो साथ थोड़ी तारीफ भी कर दिया करें कि हुकूमत का कोई प्रेशर नहीं है किसी पे। अब वाजे और ठोस सबूत इनके सामने थे जी। हार जो अभी पहुंचा ही नहीं तोशा खाना में, वो उड़ा लिया गया। जेली लेटर पैड पे जो घड़ी है, उसका वो एक जेली घड़ी साज जो था, वो जेली लेटर पैड पे वो इन्होंने एक सबूत दे दिया। अब इससे ज्यादा ठोस शवाहिद और क्या हो सकते हैं जो हमने पेश किए। आगे से जो फैसला होता है उसमें जो रिमार्क्स थे वो भी आपने सुने होंगे कि भाई जो मेरी बीवी की चीजें हैं मैं उनका कैसे मालिक हो गया, तो मैं आपको माजी में ले जाऊंगा। माजी में इन्हीं अदालतों के अंदर हमने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ का केस चल रहा था तो बेटे से ना ली गई तनख्वाह को भी उन पे जुर्म उनका बना के पेश किया गया। एमन फील्ड जो है वो बेटों के नाम है या जिसके भी नाम है, नहीं, वो नवाज शरीफ जवाब देंगे। अगर जो भी जायदादें हैं वो बेटों के नाम है, लेकिन जवाब नवाज शरीफ देंगे। तो ये एक दोहरा मेयार तो आज आपके सामने आया अदालतों का। तो इनको अब मान लेना चाहिए भाई, जो आपने हम पे इल्जामात लगाए थे कुछ अर्सा पहले, कुछ हफ्ते पहले, उन पे माफी मांग लें। कौसर साहब, मुझे आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप आज के इस फैसले से नाखुश हैं, जैसे इंसाफ नहीं हुआ है। आप मुझे ये कह रहे हैं क्या? इंसाफ आपके सामने मैंने दो चीजें रखी कि जो हार बेगम साहिबा ने लिया और जो घड़ी बेची गई और बेचने के बाद पैसे जमा करवाए गए, क्या उस केस में जमानत बनती थी मंसूर? नहीं, इसमें कौसर साहब, अगर आज का जो ऑर्डर है बेसिकली, और जो रिमार्क्स मैंने जज साहब के सुने, उसमें तो उनका ये कहना था कि जनाब ये पूरा केस जो है वो बेसिकली एक असेसमेंट के ऊपर है। जिस शख्स ने भी इवैल्यूएशन की है, इवैल्यूएटर जो है उसकी बेस के ऊपर खड़ा है कि उसने उस सामान की इवैल्यूएशन क्या की है। तो क्या इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो एक केस पूरा बिल्डअप कर दिया जाए? उन्होंने तो इसके ऊपर नुक्ता उठाया है। तो लेकिन खाना की चोरी को छोड़ दिया गया। नहीं, अभी छोड़ा तो नहीं गया सर। खाना की चोरी सर, केस अभी खत्म तो नहीं हुआ ना, केस तो चल रहा है अभी सिर्फ जमानत चल रहा है मंसूर। लेकिन जो रिमार्क्स आए हैं जिनमें बेगमों के हवाले दिए गए हैं वो बड़े अजीब थे ना। जो बेगम का हवाला जज साहब ने दिया कि मेरी बेगम की चीजों का मालिक मैं कैसे हो गया, वो बड़ा अजीब नहीं लगा आपको थोड़ा सा? मैं बड़ी इज्जत के साथ ऑनरेबल जज साहब के ये जो रिमार्क्स हैं, उनको पता नहीं आप किस निगाह से देख रहे हैं, मैं तो बड़ी नहीं, लेकिन कौसर साहब, मुझे इस तरह क्यों लग रहा है कि आप अब अल्लाह इन जज साहब की जो है वो हयाती करे, वो इनका करियर बचा के रखे। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट के अंदर देखा है कि जो जज आपके सामने आया है वो बेचारा खुडे लाइन ही लगा है, वो इधर उधर खब्बे सजे हो गया, वो आप लोगों ने छोड़ा नहीं है उससे। वैसे ये तो डिवाइन इंटरवेंशन है, कुदरत का कानून है मंसूर। अब जो लोग बेनकाब हुए हैं वो खुद जा रहे हैं, कुछ खुद इस्तीफे दे रहे हैं, कुछ ट्रकों के मामलात पे घर गए हैं। इसमें हमारा अमल दखल कहां से आ गया?